सब्सक्राइब कीजिए एसपी एजुकेशन चैनल को और बेल आइकन पे क्लिक कीजिए सबसे पहले हमारे वीडियोस को देखने के लिए। हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं अंकित शर्मा आपके अपने यूट्यूब चैनल एसपी एजुकेशन में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। तो कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करता हूं सभी अच्छे होंगे, सब लोग अपने घर पर होंगे, सुरक्षित होंगे। कि देखिए कि जैसे आप लोगों को पता होगा कि भारत में लॉकडाउन चल रहा है और लॉकडाउन के चलते चलते काफ़ी दिन हो गए हैं। तो काफ़ी दिनों से आपकी कोई क्लासेस भी नहीं हुई हैं। उसी के रिगार्डिंग हमने क्या किया है कि आपकी जो क्लासेस होगी वो जो मोस्ट इम्पोर्टेंट कंटेंट होगा ना आपके लिए, जो एग्ज़ाम में आने वाला है, जैसे आपके एग्ज़ाम हो गए एसएससी सीएचएसएल हो गया, सीजीएल्स के हो गए, आपके आरआरबी एनटीपीसी हो गया, ग्रुप डी हो गए, और जो भी स्टेट गवर्नमेंट के एग्ज़ाम होते हैं उनमें जो भी आपका कंटेंट आता है जीके का, स्टैटिक जीके का, उसी को हम सारा कवर करेंगे। उसमें मोस्ट जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस होंगे वही हम कराएंगे। तो हम लोग शुरू करने वाले हैं अपनी पहला सेट पॉलिटी से हम शुरू करेंगे और 1 बाय 1 करके हम सारे स्टैटिक जीके अपना कवर करेंगे, जिनकी संभावना 99% आने की है आपके एग्ज़ाम में। वो क्वेश्चंस मैंने लिए हैं आपके लिए। तो चलिए शुरू करते हैं अपना टेस्ट। और आप लोगों को उसके लिए 4 ऑप्शंस भी मिलेंगे। इसमें से एक राइट ऑप्शंस होगा, वो आपको आंसर देना है, अपना राइट आंसर देना है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं अपना क्लास। इंडियन पॉलिटी से हम शुरू करने वाले हैं। आपके इसमें 10 से 11 क्वेश्चंस होंगे जो आपको ऑप्शंस वाइज बताने हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। आपका पहला क्वेश्चन आपका, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत लोकसभा में अनुसूचित जाति और जनजातियों के लिए आरक्षण दिया गया है? इसके लिए आपके 4 ऑप्शन दिए गए हैं। पहला ऑप्शन 330, दूसरा ऑप्शन 332, तीसरा ऑप्शन 222 और फोर्थ ऑप्शन आपका 345। 4 ऑप्शन में से एक ऑप्शन राइट है, तो आपको राइट आंसर क्लिक करना है। ठीक है, तो अगर हम बात करें राइट आंसर की, तो आर्टिकल 330, अनुच्छेद 330 जो है, इसका ये राइट आंसर है। तो ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलिए। अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 2। अंडमान निकोबार द्वीप समूह का न्याय क्षेत्र किस न्यायालय की देखरेख में आता है? इसके लिए भी आपके पास 4 ऑप्शंस हैं। पहला ऑप्शन आपका पोर्ट ब्लेयर में बम्बई हाई कोर्ट के सर्किट बेंच, बी ऑप्शन आपका पोर्ट ब्लेयर में कलकत्ता हाई कोर्ट के सर्किट बेंच, सी ऑप्शन आपका पोर्ट ब्लेयर में मद्रास हाई कोर्ट की सर्किट बेंच, और डी ऑप्शन आपका पोर्ट ब्लेयर में सुप्रीम कोर्ट की हाई कोर्ट की सर्किट बेंच। ठीक है, तो आपके 4 ऑप्शन में से एक ऑप्शन राइट है। राइट आंसर आपको क्लिक करना है। तो अगर हम राइट आंसर की बात करें, तो जो पोर्ट ब्लेयर में कलकत्ता हाई कोर्ट की जो सर्किट बेंच है, इसका बी ऑप्शन राइट है। ठीक है, क्या राइट है? बी। ठीक है, मैं आप पे क्लिक करता जाऊंगा और लिखता भी जाऊंगा ऑप्शन, आपको अपना आंसर मैच कराना है। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन नंबर 3। केंद्र शासित प्रदेश लक्षद्वीप के नए क्षेत्र का कार्यकारी न्यायालय कौन करता है? मतलब जो केंद्र शासित प्रदेश आपका लक्षद्वीप है, उसका जो न्यायिक क्षेत्र है, उसका न्यायालय कौन करता है, या न्याय क्षेत्र कहाँ पर है उसका, ये बताना है आपको। ऑप्शन आपके पास 4 है इसके। पहला ऑप्शन है आपका तमिलनाडु हाई कोर्ट, बी ऑप्शन आपका केरल हाई कोर्ट, सी ऑप्शन आपका कलकत्ता हाई कोर्ट, और डी ऑप्शन आपका बम्बई हाई कोर्ट। तो अगर हम बात करें इसके राइट आंसर की, तो जो आपका केरल हाई कोर्ट है, केरल हाई कोर्ट इसका राइट आंसर, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, अगर बात करें केरल हाई कोर्ट की, तो 1956 में ये इस्टेब्लिश हुआ था। ठीक है, अगला क्वेश्चन पे चलें। क्वेश्चन नंबर 4, ये आपका लिख रखा है, सुप्रीम कोर्ट के जजों की संख्या को कौन बदल सकता है? तो जब बात करें जो सुप्रीम कोर्ट में जजेस बैठते हैं, उनकी संख्या में बदलाव या चेंजेस कौन कर सकता है? इसके लिए आपसे 4 ऑप्शन दिए गए हैं। पहला आपका राष्ट्रपति आदेश, बी ऑप्शन कानून द्वारा संसद, सी ऑप्शन सुप्रीम कोर्ट की अधिसूचना, डी ऑप्शन केंद्र सरकार की अधिसूचना। तो इसके लिए भी आपके 4 ऑप्शन है। इस राइट है, आपको क्या करना है? राइट आंसर बताना है। चलिए अगर बात करें राइट आंसर की, तो कानून द्वारा जो संसद है वो इसमें चेंज कर सकती है। क्या? कानून द्वारा संसद, बी ऑप्शन इसका राइट आंसर। ठीक है, बात करें जो सबसे पहले इसमें न्यायाधीश थे, वो 7 न्यायाधीश थे। उसके बाद 1956 में इसमें 10 हुए, 1960 में इसमें 13 हुए, 1977 में इसमें फिर चेंजेस हुए, 1985 में बढ़कर इसमें
आपके 25 न्यायाधीश हो गए, लेकिन अगर वर्तमान की बात करें तो वर्तमान में 31 है, जिसमें 30 अन्य न्यायाधीश और एक मुख्य न्यायाधीश होता है। ठीक है, चले आगे चलें। अगला क्वेश्चन, सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के रूप में कार्य करने के लिए व्यक्ति को उच्च न्यायालय में कम से कम कितने वर्ष का कार्य करना चाहिए? अगर कोई सुप्रीम कोर्ट में मुख्य न्यायाधीश के रूप में कार्य करना चाहता है तो उसको कम से कम कितने वर्ष का कार्य करना चाहिए उच्च न्यायालय में, ये आपसे पूछा गया है। तो इसलिए 4 ऑप्शन है आपके। पहला ऑप्शन आपका 10 वर्ष, दूसरा ऑप्शन आपका 12 वर्ष, तीसरा ऑप्शन 15 वर्ष और फोर्थ ऑप्शन आपका 20 वर्ष। अगर बात करें राइट आंसर की तो कम से कम उसको 10 साल काम करना होगा किसी भी उच्च न्यायालय में, तभी वो सुप्रीम कोर्ट में मुख्य न्यायाधीश के रूप में चयनित होने के लिए आपका बाध्य है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, दिल्ली को एनसीटी राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र संविधान के किस संशोधन ने बनाया? ये आपसे पूछा गया है। ठीक है, इसमें आपके 4 ऑप्शन है, 63वां संशोधन, 69वां संशोधन, 74वां 74वां संशोधन और 76वां संशोधन। अगर बात करें राइट आंसर की तो आपका जो 69वां संविधान संशोधन है 69, ऑप्शन नंबर बी। 69वां जो संविधान संशोधन था 1991 वाला, 1992 से इसको लागू किया गया, जो था ये 1991 में कहा, तो उसी के द्वारा दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी प्रदेश बनाया गया। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन पे। भारत में 3 स्तरीय पंचायती राज प्रणाली कितनी संख्या के ऊपर वाले राज्य में है? भारत में 3 स्तरीय पंचायती प्रणाली कितनी जनसंख्या के ऊपर वाले राज्यों में है? तो इसके लिए भी आपके 4 ऑप्शन हैं। पहला ऑप्शन 15 लाख, बी ऑप्शन 25 लाख, सी ऑप्शन 20 लाख और डी ऑप्शन 30 लाख। तो बात करें अगर राइट आंसर की तो उसका राइट आंसर होगा 20 लाख। जहाँ पर 20 लाख से ज़्यादा जनसंख्या है वहाँ पर पंचायती राज प्रणाली है। तो आपका ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है, भारत में एक राज्य में कार्यकारी शक्ति के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? इसके लिए आपको कथन दिए गए हैं। पहला, राज्य की कार्यकारी शक्ति राज्यपाल में निहित होती है। और पॉइंट 2, राज्य का वास्तविक कार्यकारी प्राधिकरण मंत्रिपरिषद है। तीसरा पॉइंट, राज्य के सभी कार्यकारी निर्णयों का मुख्यमंत्री के नाम पर लिया जाता है। तो इसके लिए आंसर इनमें से आपके विकल्प दिए गए हैं। ऑप्शन ए केवल 1 और 2, बी ऑप्शन 2 और 3, सी ऑप्शन केवल 3, डी 1, 2 और 3। अगर बात करें इसके राइट आंसर की तो क्या होगा आपका ए ऑप्शन। कौन सा? ए ऑप्शन इसका राइट है। क्या है कि राज्य का कार्यकारी शक्ति राज्यपाल में निहित होती है। अगर हम बात करें सेंट्रल गवर्नमेंट की तो सेंट्रल गवर्नमेंट की होती है राष्ट्रपति में और राज्य की होती है राज्यपाल में। उसी प्रकार इसका दूसरा पॉइंट, राज्य में वास्तविक कार्यकारी प्राधिकरण मंत्री परिषद है। तो समझ में आया आप लोगों को। अगला क्वेश्चन पे चलें। अगला क्वेश्चन नंबर 9, निम्नलिखित में से कौन राज्यपाल को उसके कार्यकाल से हटा सकता है? मतलब राज्यपाल अपने कार्यकाल पर है और उसको कौन हटा सकता है, ये पूछा गया आपसे। तो उसके लिए आपके पास 4 ऑप्शन हैं। पहला ऑप्शन आपका राज्य विधानसभा, बी ऑप्शन संसद, सी ऑप्शन राष्ट्रपति और डी ऑप्शन इनमें से कोई नहीं। देखिए अगर बात करें राज्यपाल का पद जो है स्टेट गवर्नमेंट के लिए, राज्य सरकार के लिए आता है। तीसरा, ये राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पर काम करते हैं, मतलब राष्ट्रपति की जब तक इच्छा होगी तब तक वो अपने पद पर बने रहेंगे। तो अगर बात करें ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर। ठीक है, ये राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पर कार्य करते हैं। जब तक राष्ट्रपति की इच्छा होगी तब तक वो अपने पद पर बने रहेंगे। उसके बाद वो अपने पद से, अगर राष्ट्रपति को लगता है कि अब इनका कार्यकाल पूरा हो चुका है या अब इनको हटाना चाहिए तो वो अपना हटा सकते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन पे चलें। क्वेश्चन नंबर 10 और आज का लास्ट क्वेश्चन आपका ये क्वेश्चन नंबर 7 पहले का। ठीक है, भारत की निम्नलिखित आधिकारिक भाषाओं पर विचार कीजिए। तो ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, ये स्टेट पीसेस में आया हुआ क्वेश्चन है। तो इसमें पहले पॉइंट दिया गया है सिंधी और नेपाली, दूसरा कोंकणी और मणिपुरी, तीसरा बोडो और संथाली, फोर्थ आपका संथाली और कोंकणी, फिफ्थ आपका डोगरी और मैथिली। 2003 के 92वें संशोधन अधिनियम द्वारा 8वीं सूची में उपरोक्त में से कौन सी भाषाएं सम्मिलित की गई थी? इसके लिए आपके 4 ऑप्शन हैं, 1 और 2, 2 और 3, 3 और 5, 4 और 5। ठीक है, अगर बात करें इसके राइट आंसर की
तो जो आपका हुआ था 2003 में 92वां संविधान संशोधन हुआ था, तो उसमें आपकी 4 भाषाएं जोड़ी गई थी। कौन कौन सी? बोडो, संथाली, ठीक है, और डोगरी और मैथिली। तो ऑप्शन नंबर आपका सी। कौन सा भैया? सी ऑप्शन इज़ द राइट आंसर। तो ठीक है, आप लोगों को समझ में आया होगा अच्छे से। मैंने आपको 10 क्वेश्चन का टेस्ट सीरीज़ कराई है, ठीक है। इसी तरह से मैं रेगुलर आपको 10 क्वेश्चंस की, 12 क्वेश्चंस की, 15 क्वेश्चंस की, जो मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस होंगे, जो एग्ज़ाम में आने वाले होंगे, वो मैं आपको कराऊंगा, ठीक है। तो आप लोगों को क्या करना है, अभी तक जिसने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ठीक है। और उस वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, और जो भी कोई डाउट हो वो कमेंट बॉक्स में लिखें, जिससे कि आपके डाउट हम क्लियर कर सकें, ठीक है। जो आपकी रेगुलर क्लास चल रही थी, जो आपके मैथ्स की या पॉलिटिक्स जो रेगुलर क्लास चल रही थी, वो लॉकडाउन की वजह से अभी रुक गई हैं। तो अभी हमने सोचा है कि आपके जो टेस्ट सीरीज़ कराएं, क्योंकि टेस्ट सीरीज से आपको बहुत बेनिफिट मिलेगा। और इस टेस्ट सीरीज़ का नाम हम रख सकते हैं लॉकडाउन स्पेशल। तो आप कह सकते हो कि अभी आपका जो चल रहा है वो लॉकडाउन स्पेशल चल रहा है। और स्पेशल में मैं आपको इतने मोस्ट इम्पोर्टेंट स्पेशल क्वेश्चन कराऊंगा जिनकी आपकी पॉसिबिलिटी बहुत ज़्यादा रहेगी एग्ज़ाम में आने के लिए। तो आप एक बार फिर मैं आपसे ये कहना चाहूँगा कि आप लोग घर में रहें, सुरक्षित रहें, और सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करें, गवर्नमेंट के रूल्स का पालन करें, और अपने घर वालों को भी, अपने जानने पहचान वालों को भी यही सलाह दें। सुरक्षित रहें, घर पर रहें। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।